भाइयों और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का 46वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 और 31, लेवी ग्रंथ अध्याय 22 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30। सुगंधित द्रव्य जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनवाओ। वह वर्गाकार 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। उसके सींग एक ही काष्ठखंड के बने हो। उसका ऊपरी भाग, उसके चारों पहलू और उसके सींग शुद्ध सोने से मढ़वाओ तथा उसके चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। उसके लिए सोने के 2 कड़े बनवाओ और उन्हें किनारी के नीचे दोनों तरफ लगवाओ। वे डंडों के घर हो जाएं, जिनसे वह उठाई जा सके। इन डंडों को बबूल की लकड़ी से बनवाकर उन्हें सोने से मढ़वाओ। उसे विधान की मंजूषा के सामने लटके हुए अंतरपट के आगे रखवाओ, अर्थात विधान की मंजूषा पर रखे छादन फलक के आगे, जहां मैं तुमसे मिला करूंगा। इस पर हारून प्रतिदिन सवेरे जब वह दीपक ठीक करता है तब सुगंधित द्रव्य जलाए, और सांझ को जब वह दीपक जलाता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु के सामने चिरस्थायी सुगंधित चढ़ावा है। इस पर तुम कोई अपवित्र धूप मत जलाओ और न होम बलि, नैवेद्य या अर्घ चढ़ाओ। प्रतिवर्ष एक बार हारून इसके सींगों पर प्रायश्चित की क्रिया पूरी करेगा। यह वार्षिक प्रायश्चित विधि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रायश्चित की बलि के रक्त से संपन्न की जाएगी। इस कारण वेदी प्रभु की दृष्टि में परम पवित्र है। प्रभु ने मूसा से यह कहा, जब तुम इस्राएलियों की जनगणना करते हो तो हर एक प्रभु को रक्षा शुल्क चुकाए, जिससे गणना के समय उस पर कोई विपत्ति न आ पड़े। जिनका नामांकन किया जाता है उनमें हर एक पवित्र स्थान में प्रयुक्त तौल के अनुसार आधा शेकेल प्रभु को अर्पित करें। 1 शेकेल की तौल लगभग 11 ग्राम है। जिनका नामांकन होता है, अर्थात जिनकी अवस्था 20 वर्ष या उससे अधिक है, वे प्रभु को चढ़ावा दें। प्रभु के रक्षा शुल्क के रूप में धनी आधे शेकेल से अधिक न दें और दरिद्र इससे कम न दें। इस्राएलियों से यह रक्षा शुल्क लो और दर्शन कक्ष के लिए इसका उपयोग करो। यह रक्षा शुल्क प्रभु को इस्राएलियों का स्मरण दिलाता रहेगा। प्रभु ने मूसा से यह कहा, प्रक्षालन के लिए कांसे की चिलमची और उसके साथ कांसे की चौकी बनवाओ। उसे दर्शन कक्ष और वेदी के नीचे रखवाओ और उसमें जल भरवाओ। हारून और उसके पुत्र उसमें से पानी लेकर अपने हाथ पांव धोएंगे। दर्शन कक्ष में प्रवेश करने से पहले वे जल से हाथ पांव धोएं, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार जब वे प्रभु को होम बलि चढ़ाने वेदी के निकट आए तो ऐसा ही करें, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह हारून और उसके वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। तब प्रभु ने मूसा से यह कहा, ये उत्तम मशाले लो, जिनकी तौल पवित्र स्थान की तौल के अनुसार हो। 500 शेकेल स्वच्छ गंधरस, इसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दारचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगरू, 500 शेकेल तेजपात और 4 सेर जैतून का तेल। इन्हें मिलाकर किसी इतर साज द्वारा सुगंधित पवित्र अभियंजन तेल बनवाओ। इस तेल से दर्शन कक्ष,
विधान की मंजूषा, मेज और दीप वृक्ष, उनके सारे सामान, धूप वेदी, होम बलि की वेदी और उसके सारे सामान, चिलमची और उसकी चौकी का विलेपन करो। तुम इस प्रकार उनका अभियंजन करोगे और वे परम पवित्र बन जाएंगे। जो कुछ उनका स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगा। हारून और उसके पुत्रों का अभियंजन करो, जिससे वे याजक बनकर मेरी सेवा कर सकें। इस्राएलियों से यह कहो कि यह भावी पीढ़ियों के लिए मेरा पवित्र अभियंजन का तेल होगा। यह किसी सामान्य मनुष्य के शरीर पर न लगाया जाए और इस प्रकार के सम्मिश्रण से कोई दूसरा तेल मत बनाओ, क्योंकि यह पवित्र है और तुम भी इसे पवित्र मानोगे। इस तेल से दर्शन कक्ष, विधान की मंजूषा, मेज और दीप वृक्ष, उनके चारों इस तेल से दर्शन कक्ष, विधान की मंजूषा, मेज और दीप वृक्ष, उनके सारे सामान, धूप वेदी, होम बलि की वेदी और उसके सारे सामान, चिलमची और उसकी चौकी का विलेपन करो। तुम इस प्रकार उनका अभियंजन करोगे और वे परम पवित्र बन जाएंगे। जो कुछ उनका स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगा। हारून और उसके पुत्रों का अभियंजन करो, जिससे वे याजक बनकर मेरी सेवा कर सकें। इस्राएलियों से यह कहो कि यह भावी पीढ़ियों के लिए मेरा पवित्र अभियंजन का तेल होगा। यह किसी सामान्य मनुष्य के शरीर पर न लगाया जाए और इस प्रकार के सम्मिश्रण से कोई दूसरा तेल मत बनाओ, क्योंकि यह पवित्र है और तुम भी इसे पवित्र मानोगे। जो ऐसा तेल तैयार करेगा और जो उसे याजक के सिवा किसी अन्य मनुष्य पर लगाएगा वह अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। प्रभु ने मूसा से यह कहा, तुम ये सुगंधित मसाले लो, गंधरस, नखी, गंधरस विरोजा, गंधा विरोजा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम ये सुगंधित मसाले लो, गंधरस, नखी, गंधा विरोजा, गंध द्रव्य और शुद्ध लोबान, इन सब की मात्रा बराबर हो। इनमें नमक लगवाकर किसी इतर साज द्वारा सुगंधित लोबान बनवाओ, जो शुद्ध और पवित्र हो। फिर उसमें कुछ पीसकर चूर्ण बनाओ और उसे दर्शन कक्ष में विधान मंजूषा के सामने रखो, जहाँ मैं तुमसे मिलूंगा। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। इस प्रकार के सम्मिश्रण से अपने लिए लोबान मत बनवाओ। उसे प्रभु को अर्पित समझो। जो उसकी सुगंध का आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसा लोबान तैयार करेगा वह अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31। प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलियल को चुना है। मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविध कौशल प्रदान किए हैं। वह कलात्मक नमूने तैयार कर उन्हें सोने, चांदी और कांसे पर बना सकता है। वह मणियाँ काट कर उन्हें जड़ सकता है और लकड़ी पर खुदाई कर सकता है। वह हर प्रकार के शिल्प में प्रवीण है। मैंने दानवंशी अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसका सहयोगी नियुक्त किया। मैंने अन्य सभी शिल्पकारों को कौशल प्रदान किया, जिससे वे वह सब बना सकें जिसके विषय में मैंने तुमको आदेश दिया, अर्थात दर्शन कक्ष, विधान की मंजूषा, उसका छादन फलक और तंबू की अन्य वस्तुएं, मेज शुद्ध सोने का, दीपवृक्ष और उनका सारा सामान, धूप की वेदी, होम बलि की वेदी और उसके सब पात्र, चिलमची और उसकी चौकी, बुने हुए वस्त्र, याजक हारून के लिए पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जब वे याजक का कार्य करते हैं, अभियंजन का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित लोबान। मैंने तुमको जैसा आदेश दिया है ठीक उसी प्रकार उन्हें यह सब बनवाना चाहिए।
प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों को आदेश दो कि वे मेरा विश्राम दिवस मनाएं, क्योंकि वह उनके लिए और भावी पीढ़ियों के लिए एक चिन्ह है कि मैं वह प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। विश्राम दिवस मनाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र है। जो उसे अपवित्र करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो उस दिन काम करे अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए। 4 दिन तक काम किया जाए, परंतु 7वां दिन पूर्ण विश्राम दिवस हो, वह प्रभु के लिए पवित्र है। जो व्यक्ति विश्राम दिवस पर काम करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस प्रकार इस्राएली लोग विश्राम दिवस मनाएं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश के अनुसार विश्राम दिवस मनाएं। वह सदा सर्वदा के लिए मेरे और इस्राएल के बीच के संबंध का चिन्ह होगा, क्योंकि 4 दिन में प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया था, किंतु 7वें दिन उसने कार्य समाप्त कर विश्राम किया। जब प्रभु सिनाई पर्वत पर मूसा से अपनी बातें समाप्त कर चुका, तब उसने उसे विधान की 2 पाटियां, ईश्वर के हाथ से लिखी हुई 2 पत्थर की पाटियां दी। लेवी ग्रंथ अध्याय 22। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो कि इस्राएली मुझे जो पवित्र चढ़ावे अर्पित करते हैं वे उनके विषय में सावधान रहें। मैं प्रभु हूँ। उनसे यह कहो, यदि भावी पीढ़ियों में तुम्हारे पूर्वजों में कोई अपवित्र होते हुए भी इस्राएलियों द्वारा प्रभु को अर्पित पवित्र चढ़ावे के पास आए, तो उस व्यक्ति का मेरे सामने से बहिष्कार किया जाए। मैं प्रभु हूँ। यदि हारून का कोई वंशज चर्मरोगी हो या स्राव से पीड़ित हो, तो वह शुद्ध हो जाने के बाद ही बलि प्रसाद खा सकता है। यह उस व्यक्ति पर भी लागू है जो ऐसी वस्तु का स्पर्श करे जो शव से अपवित्र हो गई है, जिसका वीर्यपात हो गया हो, जिसने अपवित्र करने वाले भूमि से सटकर चलने वाले जीव जंतुओं का स्पर्श किया हो, जिसने अपवित्र करने वाले मनुष्य का स्पर्श किया हो, या जो किसी भी प्रकार से अपवित्र हो गया हो, वह शाम तक अपवित्र है और स्नान करने के बाद ही पवित्र प्रसाद खा सकता है। वह सूर्यास्त के बाद फिर पवित्र है और पवित्र प्रसाद खा सकता है, क्योंकि यह उसका जीवन निर्वाह है। वह किसी मरे हुए या किसी जानवर द्वारा फाड़े गए पशु को नहीं खा सकता, इससे वह अशुद्ध हो जाता है। मैं प्रभु हूँ। वे मेरे आदेशों का इसलिए पालन करें जिससे वे दोषी ना बने और उनकी मृत्यु ना हो जाए। मैं वह प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। अंधकारी व्यक्ति पवित्र प्रसाद नहीं खा सकता। याजक का अतिथि या मजदूर भी नहीं, परंतु याजक द्वारा खरीदा दास या याजक के घर में पैदा हुआ दास उसे खा सकता है। यदि याजक की पुत्री ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो याजक नहीं हो, तो वह पवित्र चढ़ावे नहीं खा सकती। लेकिन यदि याजक की पुत्री विधवा या परित्यक्ता हो, निसंतान हो और अपनी युवावस्था की तरह अपने पिता के यहाँ रहे, तो वह अपने पिता का भोजन खा सकती है। जो याजक नहीं है वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि कोई भूल से पवित्र चढ़ावा खाता है, तो वह उसका 5वां भाग जोड़कर क्षतिपूर्ति के रूप में याजक को उसे अर्पित करे। याजक इस्राएलियों द्वारा प्रभु को अर्पित चढ़ावे अपवित्र नहीं करें और इस्राएलियों को उन्हें खाने की अनुमति नहीं दें। कहीं ऐसा ना हो कि इस्राएली दोषी बने और क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य हो जाएं। मैं वह प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून उसके पुत्रों और सब इस्राएलियों से कहो, यदि कोई इस्राएली या इस्राएल में रहने वाला
प्रवासी मन्नत के कारण या स्वेच्छा से प्रभु को होम बलि अर्पित करना चाहे तो वह एक अदोष नर पशु ले आए और बछड़ा, मेढ़ा या बकरा, तब प्रभु उस पर प्रसन्न होगा। सदोष पशुओं को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो प्रभु तुम पर प्रसन्न नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति मन्नत के कारण या स्वेच्छा से शांति बलि के रूप में प्रभु को बछड़ा, मेढ़ा या बकरा चढ़ाए तो वह तभी स्वीकार्य होगा जब वह स्वस्थ और अदोष हो। तुम प्रभु को अंधा, लंगड़ा या अंगभंग पशु नहीं चढ़ाओगे या ऐसा पशु जिसके शरीर में फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली हो। ऐसे पशुओं को वेदी पर प्रभु को अर्पित नहीं करोगे। तुम अंगभंग बछड़ा या मेढ़ा दान के रूप में दे सकते हो, किंतु यदि वह किसी मन्नत के कारण चढ़ाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तुम प्रभु को ऐसा पशु नहीं चढ़ाओगे जिसके अंडकोश विक्षत, कुचले, फाड़े या कटे हों। तुम्हारे देश में ऐसे पशुओं को प्रभु को अर्पित नहीं किया जाता है और तुम उन्हें प्रभु को अर्पित करने के लिए किसी प्रवासी से भी नहीं स्वीकार करोगे। वे विकृत और सदोष हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, गाय, भेड़ या बकरी का बच्चा 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहेगा। 8वें दिन या उसके बाद वह प्रभु के लिए होम बलि के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। तुम किसी गाय या किसी भेड़ का और उसके बच्चे का एक ही दिन वध नहीं करोगे। यदि तुम धन्यवाद के रूप में प्रभु को शांति बलि चढ़ाते हो तो इस प्रकार चढ़ाओ जिससे वह ग्राह्य हो, वह उसी दिन खाई जाए, दूसरे दिन तक उसका कुछ शेष ना रहे। मैं प्रभु हूँ। तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं प्रभु हूँ। तुम मेरा पवित्र नाम अपवित्र नहीं करोगे। इस्राएलियों को मुझे पवित्र मानना चाहिए। मैं वह प्रभु हूँ जो तुमको पवित्र करता है, जो तुम्हारा अपना ईश्वर बनने के लिए तुमको मिस्र से निकाल लाया। मैं प्रभु हूँ। स्तोत्र 115। प्रभु तू प्रेम में और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। अन्य राष्ट्र क्यों कहते हैं, कहाँ है उनका ईश्वर? हमारा ईश्वर स्वर्ग में है। वह जो चाहता है वही करता है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं। वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। उनके मुख हैं किंतु वे नहीं बोलती, आँखें हैं किंतु वे नहीं देखती, उनके कान हैं किंतु वे नहीं सुनती, नाक हैं किंतु वे नहीं सूंघती, उनके हाथ हैं किंतु वे नहीं छूती, पैर हैं किंतु वे नहीं चलती, उनके कंठ से एक भी शब्द नहीं निकलता। जो उन्हें बनाते हैं वे उनके सदृश बने और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्रों, प्रभु पर भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। हारून की संतति, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे वे बड़े हों या छोटे। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है, वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्यों को प्रदान की है। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधोलोक जाते हैं,
किंतु हम अभी और अनंत काल तक प्रभु को धन्य कहते हैं। 46वां दिन धूप की वेदी के संबंध में। प्रियजनों, इस 46वें दिन परमपिता परमेश्वर निर्गमन 30, 31, लेविटिकस 22 के इन अध्यायों के माध्यम से हमसे बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे हम लेविटिकस की पूरी किताब में दोहराते हुए देखते हैं, पवित्रता का विषय। बहुत से लोग पवित्रता से डरते हैं। हम पवित्रता से क्यों डरते हैं? इसे इस प्रकार देखें, पवित्रता स्वास्थ्य के समान है। पवित्रता स्वास्थ्य की तरह है। पवित्रता आत्मा के पूर्ण स्वास्थ्य का नाम है। जैसा कि हमने लेविटिकस की पुस्तक पर चर्चा करने वाले सभी पाठों का अध्ययन किया है, हम एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी नजर डालेंगे। पवित्रता के नियम भी देखे गए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? पवित्रता और स्वास्थ्य का संबंध है। बाइबल पाप को एक बीमारी के रूप में देखती है। पाप और रोग न केवल जुड़े हुए हैं। हमें पाप के प्रति उतना ही असहिष्णु होना चाहिए जितना हम बीमारी के प्रति कभी भी सहनशील नहीं। पवित्रता, 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 पवित्रता जैसे शब्द हम लेविटिकस की पुस्तक में लगभग 100 बार देखते हैं। याद रखें, केवल 27 अध्यायों की पुस्तक में 100 से अधिक बार इन शब्दों को इस अर्थ में दोहराया गया है कि ईश्वर पवित्रता को उतना ही महत्व देते हैं जितना हम स्वास्थ्य को महत्व देते हैं। हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य और शरीर में ही हैं। वे साफ सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। इसी तरह शायद उससे भी अधिक गंभीर है आत्मा की पवित्रता। एक महत्वपूर्ण अवधारण जिसे हमें लेविटिकस की पुस्तक पढ़ते समय समझने की आवश्यकता है। शरीर की पवित्रता पर इतना ध्यान देने और सबसे सूक्ष्म विवरणों पर भी ध्यान देने के बावजूद नियम देने वाला ईश्वर हमारी आत्माओं की पवित्रता को कितनी गंभीरता से लेता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इन बच्चों को, इन लोगों को जो इस आवाज को सुन रहे हैं, ज्ञान और पवित्र आत्मा से भर दे। उन्होंने तंबू के निर्माण के लिए उसे ज्ञान, आत्मा से भर दिया जैसे ईश्वर ने युवाओं को तैयार किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस युग में हम पर दया करे ताकि ईश्वर के राज्य के निर्माण के लिए पवित्र आत्मा से भरे हजारों और लाखों बच्चे एवं लोग तैयार हो सके। यदि आप इस ऑडियो प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेते हैं जिसे आप सुन रहे हैं, तो आप बिना किसी देरी के 365 दिनों तक इस रीडिंग में भाग ले सकेंगे और पवित्र बाइबल पढ़कर पूरा किया जा सकता है। इस पॉडकास्ट को अपने परिवार, दोस्तों और परिचितों से परिचित कराएं। जब तक हम ये आवाज कल फिर से आपके पास ना आ जाए, तब